आइए आज हम द रेड टेप लेसन की शॉर्ट समरी है वो रीड करेंगे कक्षा 12 की। स्टोरी डील विद पेडलर हु सेल रेड टेप ऑफ वायर हैड ही बेग्ड फॉर और हैड स्टोलन। यानी ये कहानी एक घुमंतुक फेरी वाले के जो क्या करते हैं घूम घूम कर एक तार से बनी क्या करते हैं जो चूड़ेदानी होती है उनको बेचता है, या तो वो कहीं से वायर को मांग कर लाता है या कहीं से चुरा कर। ही इज ए वैगबॉन्ड, वो क्या है घुमंतुक है। हैज नो होम टू लिव, यानी उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। इन एंड मैनी टाइम्स नो फूड टू ईट, यार कई बार तो बहुत दिनों तक उसको बिना भोजन के लिए रहना पड़ता है ना, बिना भोजन के कुछ दिन गुजारने पड़ते हैं। यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ है उसकी। लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, यानी जीवन उसके लिए बहुत कठिन है। वन डे, एक दिन, इट ओकर टू हिम, यानी उसके साथ एक ऐसा घटना घटित होती है दैट द एंटायर वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, वो ऐसा सोचता है कि पूरा संसार है वो क्या है, चेतावनी है। एंड शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, यानी जो शेल्टर आश्रय है, भोजन है, कपड़े हैं, कंफर्ट एंड लग्जरीज आर लाइक बेड्स टू रेड एंड ट्रैप। यानी कंफर्ट जो जीवन है, जो लग्जरी लाइफ ऐसा ही जीवन है, ये सब क्या है, एक चूहेदानी का जाल है। लाइक बैट्स टू एंट्रप पीपल, यानी कि सारे लोग भी। दिस आइडिया अम्यूज हिम, यानी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था उसको ये विचार। एंड लेव्स हिम सेटिस्फाइड एज ही डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज थिंग, क्योंकि इस बात से वो संतुष्ट इसलिए था कि इन सारी चीजों से, लग्जरी लाइफ से, भोजन से, कपड़े से, आश्रय से वो क्या था, वंचित था। इस कारण इस बात के साथ वो क्या सहमत भी था। वन विंटर इवनिंग द पेडलर ऑन हिज राउंड, एक बार सर्दी में शाम के समय की बात है, पेडलर अपने रास्ते से जा रहा था फेरी लगाकर। फाइंड ए कॉटेज बाय द रोड साइड, एक उसको सड़क के किनारे कोई कुटिया दिखाई देते। इन ऑर्डर टू आस्क फॉर द नाइट, वो रात को रुकने के लिए वहां से उससे पूछता है, शेल्टर नहीं, आश्रय के लिए। ही नॉक एट द डोर, वो दरवाजा खटखटाता है। ही इज सरप्राइज्ड, उसको अचंभा होता है, आश्चर्य होता है। टू गेट वार्म वेलकम, यानी उसका बहुत ज्यादा क्या हुआ था, अच्छा स्वागत हुआ था। फ्रॉम द होस्ट, किसके द्वारा, घर के मालिक के द्वारा। ही इज ऑफर्ड नॉट ओनली शेल्टर, उसने सिर्फ आश्रय नहीं दिया बट तो फूड भी दिया, उसको भोजन भी दिया, तंबाकू और पीने के लिए तंबाकू भी। द क्रॉप्टर एंटरटेन हिम विद द गेम ऑफ मजुलीज, यानी जो वो किसान था उसके साथ एंटरटेनमेंट भी, यानी मौज मस्ती भी। किसकी, यानी एक ताश का कोई गेम आता है मजूली उसके साथ। एंड शेयर विद हिम द सीक्रेट ऑफ हिज अर्निंग, और यहाँ तक कि उसने, किसने, क्रॉप्टर ने पेडलर के साथ एक सीक्रेट भी शेयर किया था, यानी अपनी जो कमाई थी उसका 30 क्रोनर, विच ही हैज कलेक्टेड बाय द सेलिंग मिल्क, जो उसने दूध बेचकर क्या किया थे, इकट्ठे किए थे ना वो 30 क्रोनर, वो बातें भी उसने शेयर कर दी थी उसके साथ। नेक्स्ट डे वेन दे बोथ, अगले दिन में दोनों लिव द हाउस, घर छोड़कर चले जाते हैं। द पेडलर कम बैक एंड स्टील द मनी, लेकिन वो जो फेरी वाला है वो उसके मन के अंदर लालच आ जाता है, वो क्या करता है वहां से वापस आता है और उस पैसों को चुरा लेता है। ही डिसाइड टू वॉक थ्रू द वुड, अब वो डिसाइड करता है कि मैं जंगल के थ्रू चलो निकल जाऊंगा, अगर सड़क सड़क जाऊंगा तो कोई पकड़ लेगा, लेकिन मैं अब जंगल के थ्रू चला जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए रोड, सड़क लेने के बावजूद, यानी सड़क होने के बावजूद वो सड़क नहीं लेता है। सो टू अवॉइड बीइंग कोट, क्योंकि वो पकड़े जाने के डर से जंगल के अंदर चला जाता है। बट एज द नाइट फॉल्स, जैसे जैसे रात होने लगी, ही लूजेज इज वे इन द फॉरेस्ट, यानी उसने अपना रास्ता खो दिया। ही इज कम्प्लीटली एक्सोजेटेड, अब वो पूरी तरह से क्या हो गया था, घबरा गया था, हिचकिचा गया था। हंग्री एंड कोल्ड, भूखा भी था, ठंड भी लग रही थी। ही देन रियलाइज, और तब उसने महसूस किया, दैट ही इज प्रोबेबली वॉकिंग अराउंड द सेम स्पॉट, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, यानी चक्कर लगा रहा हूँ। एट द पॉइंट ही इज रिमाइंडेड ऑफ द रेड ट्रैप, यानी उसके दिमाग में फिर से क्या, कौन सी बात आ जाती है, चुहे देने वाली। बीइंग फील, और महसूस करता दैट ही डार्क फॉरेस्ट विद इट्स ट्री, की ये घनघोर जंगल और उसके पेड़ पौधे, ट्रंक
तने, ब्रांचेज, शाखाएं, लाइक रेड ट्रैप, उसको किसकी तरह नजर आने लगी थी, चूहे दाने की तरह। इन विच ही कोट, और जिनके अंदर वो क्या हो गया, फंस गया है। लर्ड बाय द 30 क्रोनर दैट ही स्टोलन, जिसने उसने क्या चुराया, 30 क्रोनर चुराया, उसके कारण उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इस जंगल के अंदर इन चूहेदानी के जाल में फंस गया हूँ। फॉर्चुनेटली, भाग्यवंश, इन अप द पेडलर हियर द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, यानी भाग्यवंश वो क्या करता है, एक साउंड सुनता है, हैमर यानी हथौड़े के, स्ट्रोक यानी मारने के, फ्रॉम आयरन मिल, कहाँ से, आयरन लोहे की मिल से। फॉलोइंग द साउंड ही रिचेज रमेश जो आयनर वर्क, वो कहाँ से आ रहा था, रमेश जो नाम का जो लोहे का कारखाना था वहां से आ रहा था। ही स्लिप नियर द फर्नेस, वो भट्टी के पास हो जाता है। द ओनर ऑफ द मील मिस्टेक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अब जो इस मील का मालिक था उससे गलती हो गई थी, जो ये पेडलर था उसको क्या समझ लिया था, पुराना कोई सेना का सिपाही समझ लिया था। ही इनवाइट हिम टू हिज हाउस, और उसने अपने घर पर आमंत्रित भी कर लिया था। विच ही रिफ्यूजेस, जिसने उसने मना भी कर दिया था। बट वेन द आयरन मास्टर डॉटर एडला विलियमसन, लेकिन जब आयरन मास्टर की बेटी एडला विलियमसन प्रेस्ड हिम टू कम अलोंग विद हर, उसने दबाव डाला कि वो हमारे साथ आए चले, देयर होम यानी उनके घर, स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग विथ देम, ही एग्री टू द सेम, कि वो एडला थी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि हमारे साथ चलो, हम एक साथ क्या मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। इस बात पर वो पेडलर सहमत भी हो जाता है। द पेडलर इज गिवन प्रॉपर फूड कंफर्ट एट द आयरन मास्टर हाउस, यानी लोहेपति के घर पर उसको एकदम आराम मिलता है, भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है। द एडला इज नॉट कन्विंस्ड दैट ए कैप्टन फ्रॉम द आर्मी कैन फॉल सच ए सॉरी स्टेट, इस बात से वो सहमत कन्विंस नहीं हो पाती है। कौन, एडला की, कप्तान की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। हर फादर से, उसने बताया, उसके पिता ने कहा कि दैट आफ्टर बाथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथ्स, जैसे कि वो स्नान करके आएगा कपड़े बदलेगा। ही विल इमरेज पॉलिश्ड एज ए कैप्टन, किसकी तरह दिखेगा, एक कप्तान की तरह। बट ऑन द कंट्री व्हेन द ट्रैम्प इज गिवन बाथ एंड शेव्ड, जब उस वह नहाया, कौन, पेडलर, उसने अपनी दाढ़ी वगैरह की। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, उसने अगली सुबह क्या किया, अपनी गलती महसूस कि ही फाइंड दैट पेडलर इज नॉट ओल्ड कॉमरेड, कि उसको ऐसा लगा था कि जो पेडलर है वो उसका ओल्ड कॉमरेड नहीं है, यानी पुराना सेना का सिपाही साथी नहीं है। एट दिस पॉइंट, इस पर एडला अलाउ हिम टू स्टे एंड स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग विद देम, उसके बावजूद ये सब पता होने के बावजूद भी एडला ने यह कहा था कि हमारे साथ रहेगा और क्रिसमस का दिन यहीं बिताएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एडला एंड हिज फादर लर्न इन द चर्च, वो कहाँ पर जाते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं। ट्रैम्प हैज रोब्ड ए क्रॉप्टर एप्रीहेंड दैट दिस इन द सेम मैन, तो वहाँ पर चर्च के अंदर उन्होंने ऐसी बात सुनी थी कि एक ऐसा व्यक्ति है, उसने एक किसान को क्या कर लिया, लूट लिया है। दे थिंक, उन्होंने सोचा, दैट ही वुड हैव टेकन अवे ऑल देयर सिल्वर, अब वे सोच रहे थे हमारे घर पे इतनी ज़्यादा चांदी है, चांदी का सामान पड़ा वो ले जाएगा। बट लेकिन व्हेन दे रीच होम, जब वे घर पहुंचते हैं तो दे फाइंड, उन्होंने पाया कि दैट नथिंग हैज बीन स्टोलन, कि वहाँ पर कुछ नहीं चुराया गया। द ट्रैम्प हैज ऑलरेडी गॉन, यानी वो जो गुमंतुक था वहां से पहले जा चुका था। ही हैड लेफ्ट ए रेड ट्रैप, और वो एक चूहा नहीं छोड़कर गया था। क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, यानी क्रिसमस के लिए उपहार एडला के लिए। अलोंग विद ए नोट, और साथ में एक नोट था। एंड 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर इन हिज नोट, और इस नोट के अंदर ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने विनती की थी, दैट ही स्टोलन मनी वाज टू बी रिटर्न बी राइटफुल ओनर, की जो मैंने पैसे चुराए उसके वास्तविक जो मालिक है, स्वामी, उसको मिल जाए। ही टोल्ड एडला, और उसने एडला को बताया, दैट हैविंग बीन ट्रीटेड विथ सो मच डिग्निटी एंड हैविंग हैड ए स्टेटस एलिवेटेड टू द कैप्टन, यानी, और बताया कि आपने मेरा इतना ज़्यादा मान सम्मान किया, इतना ज़्यादा इज्जत दी मेरे को आपने। ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट इम्प्रेस दैम, कि मैं आप लोगों को क्या नहीं करना चाहता, शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ही यानी उसने, साइंड यानी हस्ताक्षर किए, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, एज ए कैप्टन वॉन्सले समझकर।